दिल्ली शहर की तेज तर्रार जिंदगी में, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त था, वहीं एक घर था, त्रिलोक धाम। इस घर की हर रौनक, हर धड़कन और इस घर की पूरी जीवंतता, सारी दुनिया कुमुद की मौजूदगी से थी। वक्त ने उसके बालों में हल्की सफेदी और माथे पर चिंता की लकीरें जरूर दी थीं, पर दिल में आज भी एक माँ की वही मासूम उम्मीदें पलती थीं। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसका बेटा विकास, वही विकास जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसकी पढ़ाई, जिसकी नौकरी, सबके पीछे वही थी। कुमुद के लिए उसका बेटा सिर्फ संतान नहीं, पूरी दुनिया था। उसकी हर खुशी विकास की मुस्कान में थी। जब विकास बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं और फिर शादी हुई रिया से। रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और विकास से बहुत प्रेम करती थी। घर में नए कदमों का स्वर गूंजा तो कुमुद ने भी सोचा, अब रिश्ता और मजबूत होगा, मेरा परिवार पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं। धीरे धीरे कुमुद को ऐसा लगने लगा कि विकास उससे कम बात करता है, सारा समय रिया के साथ बिताता है। जहां कभी हर बात का पहला हक कुमुद को था, अब वहां किसी और की मौजूदगी थी। कुमुद के मन में एक बेचैनी सी घर करने लगी। क्या सच में बेटा उससे दूर हो गया है? क्या रिया ने उसके और विकास के बीच दीवार खड़ी कर दी? छोटी छोटी बातें भी चुभने लगीं। बेटे का देर से घर आना, रिया का घरेलू फैसलों में आगे होना, विकास का माँ की बातों को उतनी तवज्जो न देना। कुमुद के मन में डर था, कहीं मैं अकेली न रह जाऊं। उसका प्यार अब चिंता बनने लगा था और चिंता शक में बदलने लगी थी। हालांकि सच्चाई शायद कुछ और थी, लेकिन कुमुद बस वही देख रही थी जो उसके दिल को चुभ रहा था। यही गलतफहमी, यही दूरी एक कहानी की शुरुआत बन गई, रिश्तों की, त्याग की और समझ की। वो सोचती थी, अब तो विकास मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता। कुमुद के मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। कुमुद को अक्सर अकेलापन महसूस होने लगा था। विकास का ध्यान उसके बजाय रिया पर अधिक रहता था, ऐसा उसे लगता था। इस भावनात्मक दूरी ने उसे चिंतित कर दिया था। कुमुद ने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या उसकी सोच गलत थी? क्या सच में वह अपने बेटे को खो रही थी? उसे अपनी भावनाओं को समझने में कठिनाई हो रही थी। इस उलझन में उसने अपने दिल की बात विकास से कहने का निर्णय लिया। विकास, क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरी दुनिया हो। विकास के आश्वासन ने कुमुद के दिल को कुछ हद तक शांत किया, लेकिन संदेह की छाया अभी भी बनी रही। घर के हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सास बहू के बीच की दूरी ने पूरे माहौल को बोझिल बना दिया था। दोनों के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बस खामोशी की एक दीवार खड़ी थी। कुमुद ने बहू रिया से कड़क आवाज में पूछा, खाना बना लिया? रिया बोली, हाँ, बना लिया। कहकर रिया का ध्यान अभी अभी घर में दाखिल हुए विकास पर चला गया। रिया अपने पति का ख्याल रखने में व्यस्त थी। उसका समर्पण और प्रेम उसके हर क्रिया में झलकता था। उसने अपने पति के लिए चाय तैयार की और उसे प्यार से पेश किया। रिया बोली, आप थके हुए लग रहे हैं, चाय पी लीजिए। रिया की मेहनत और देखभाल को विकास ने हमेशा सराहा। विकास को समझ आ रहा था कि उसकी माँ रिया को पसंद नहीं करती है और वे जानते थे कि घर का माहौल बदलने के लिए उन्हें भी कदम उठाना होगा। धन्यवाद, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखती हो। कुमुद अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। उसके दिल में खलिश थी। वो चाहती थी कि रिश्तों में मिठास लौटे, लेकिन अहंकार और नाराजगी ने उसकी आवाज को दबा रखा था। अपने बेटे के साथ कम होती बातचीत को याद करती है। पहले जहां वे घंटों बात करते थे, अब वही बातचीत कुछ मिनटों में सिमट कर रह गई है। क्यों मेरा बेटा अब मुझसे दूर होता जा रहा है? समय के साथ सब बदलता है। कुमुद की आंखों में चिंता स्पष्ट दिखने लगी थी। रसोई की इस खामोशी में सिर्फ बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। बातें कम हैं और दूरी ज्यादा। सास को लगता है बहू ने उनका बेटा उनसे छीन लिया है। रिया धीमे स्वर में नजर झुकाकर बोली, माँ जी, आज सब्जी में लौकी बना दूं?
कुमुद संक्षिप्त ठंडे लहजे में। हाँ ठीक है। रिया धीरे से थोड़ी कोशिश के साथ। चाय बना दूं? आप पी लेंगी? कुमुद थोड़ा ठंडा बिना देखे। नहीं, जरूरत नहीं। एक ठंडापन, एक अजनबीपन हर शब्द में महसूस होता है और रिया वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे चुप्पी में कैसे नजदीक आए। जब सामने वाला दीवार बन जाए तो रिश्ता कदम कदम लड़खड़ाता है। दोनों साथ हैं पर दिलों के बीच ये खामोशी हर रोज ये थोड़ी और गहरी होती जा रही है। विकास के घर लौटने पर कुमुद उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त रहता है। यह कुमुद के दिल को और चोट पहुंचाता है। माँ, आज बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। कुमुद के चेहरे पर निराशा छा जाती है। कुमुद अपने कमरे में अकेली बैठी पुरानी तस्वीरों को देखती है। उन तस्वीरों में बेटे की हंसी और उनके साथ बिताए पल थे जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। वह सोचती है, क्या वही दिन फिर कभी लौटेंगे? कुमुद की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। कुमुद अपने पति रमेश से अपनी चिंता बताती है। रमेश उसकी चिंता समझते हैं और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। हमारा बेटा हमें कभी नहीं भूलेगा। हाँ, पर अब सब अलग सा लगता है। सुबह का समय था और घर में सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी अचानक कुमुद की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा फीका पड़ गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया जल्दी से उसके पास पहुंची। माँ जी, क्या हुआ आपको? अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। रिया तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। कुछ ही समय में डॉक्टर घर पहुंचे और सासू माँ की जांच करने लगे। पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन गया था। पता चला कि कुमुद को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर सारी जांचें हो सकती है। घर के माहौल में चिंता की लहर दौड़ गई। सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। विकास और रिया उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। टैक्सी बुलाकर सभी जल्दी से घर से बाहर निकले। माँ, चिंता मत करो, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। टैक्सी अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। अस्पताल के द्वार पर पहुंचते ही कुमुद को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अस्पताल का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। डॉक्टर जल्दी से उनकी जांच करने लगे। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। नर्स ने रिया और विकास को बाहर रोकते हुए कहा। माँ, ठीक तो हो जाएंगी ना? नर्स ने उन्हें प्रतीक्षा कक्ष की ओर इशारा किया। प्रतीक्षा कक्ष में समय मानो रुक सा गया था। हर घड़ी जैसे अपने ढंग से धीमी गति से चल रही थी। कुमुद की स्थिति को लेकर हर पल दिल में बेचैनी घुलती जा रही थी। विकास और रिया दोनों कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे की ओर नजरें जमाए हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल चिंता झलक रही थी। उनके चेहरे पर हल्की हल्की शिकनें थीं, होंठ थरथरा रहे थे और हाथों की उंगलियां बार बार एक दूसरे को छूने या पकड़ने के लिए खुद ब खुद बढ़ रही थीं। कक्ष में लोग आते जाते रहे, लेकिन उनके लिए समय मानो ठहर सा गया था। किसी और की बातें या हंसी कहकहें उनके कानों तक पहुंच नहीं रही थीं। हर आवाज एक धीमी गूंज की तरह लग रही थी, जैसे सारी दुनिया ने उनके लिए सांस थाम ली हो। रिया धीरे धीरे अपने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके होंठ बस हौले से हिल रहे थे। भगवान, माँ जी को ठीक कर दो। विकास उसकी ओर देखते हुए कभी कभी सिर झुकाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। उसकी मनोदशा घबराहट और आशंका से भरी थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने माँ की सही देखभाल की है, क्या कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। उसके दिल में अपराध बोध भी उभर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका अहंकार कभी कभी माँ और बहू के बीच अनजाने में खाई पैदा कर देता है। अंततः प्रतीक्षा की यह लंबी घड़ी कुछ और दिनों की तरह प्रतीत होने लगी। अचानक कक्ष के दरवाजे पर डॉक्टर आए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में चिंता की झलक थी। विकास और रिया तुरंत खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो रही थीं। हमें कुछ और जांच करनी होगी, स्थिति थोड़ी गंभीर है। डॉक्टर की आवाज कक्ष में गूंज उठी। विकास और रिया दोनों एक पल के लिए स्थिर हो गए, जैसे समय और हवा उनके चारों तरफ रुक गई हो। डॉक्टर ने आगे की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। किस टेस्ट की आवश्यकता है, कौन कौन सी जांच करनी होगी और स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। डॉक्टर ने आश्वासन देने की कोशिश की। धन्यवाद डॉक्टर। रिया ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया, क्योंकि उसे पता था कि मां को अब अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में रात भर रहना पड़ेगा और वह उनके पास नहीं रह सकती। रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह घर में फोन की घंटी ने सबको झकझोर दिया। रिया जल्दी से बाहर की ओर गई और फोन उठाया। दूसरी ओर से डॉक्टर की आवाज आई। रिया का चेहरा देखते ही देखते फीका पड़ गया। उसने हल्की हकलाहट के साथ कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबको बता देती हूँ। और फोन रख दिया। विकास ने घबराहट में पूछा, रिया क्या हुआ, कुछ बोलो तो। रिया ने गहरी सांस ली और फोन की सूचना को धीरे धीरे सबके सामने बयां किया। वह अस्पताल से फोन था। मम्मी जी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उनकी किडनी खराब हो चुकी है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हमें में से किसी को अपनी एक किडनी देनी होगी। कुमुद की किडनी फेल होने की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। विकास की आंखों में भय और शोक की झलक थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। विकास ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया और पूछा, हमें अब क्या करना होगा? फिर परिवार के सभी सदस्य अस्पताल की ओर निकल पड़े। गाड़ी में सन्नाटा था। हर किसी के मन में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। रिया अपने हाथ जोड़े बैठी थी, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। विकास सोच रहा था कि क्या वह मां के लिए पर्याप्त है, क्या वह समय पर निर्णय ले पाएगा। अस्पताल पहुंचते ही परिवार के सभी सदस्य डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बोले, आपकी माताजी की हालत गंभीर है, उनकी किडनी फेल हो गई है। विकास ने आंखें फैलाकर पूछा, डॉक्टर, हमें क्या करना होगा? उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर की सलाह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। यह एक कठिन निर्णय था जिस पर पूरे परिवार को मिलकर विचार करना था। हम सब मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। रिया ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में चिंता और साहस दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर गंभीर चेहरों के साथ विकास और रिया के सामने बैठते हैं। आपकी माताजी की किडनी फेल हो चुकी है, उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है, डोनर चाहिए। विकास पल भर के लिए शांत रहता है, फिर हिचकते हुए बोलता है, डॉक्टर, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। मेरे सामने अभी मेरा पूरा जीवन पड़ा है। डॉक्टर थोड़ी चिंता के साथ, समझता हूँ विकास, लेकिन हमें जल्दी निर्णय लेना होगा। विकास के मन में डर, जिम्मेदारी और चिंता सब घुलमिल कर एक भारी भाव पैदा कर रहे थे। पर रिया के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने घर के उस कोने में बैठकर निर्णय लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। वह बोली, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। रिया ने परिवार के सामने अपने निर्णय की घोषणा की। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। विकास हैरानी और चिंता में, रिया, पर यह बहुत बड़ा खतरा है। तुम समझ और सोच के ही निर्णय लो। रिया मुस्कुराते हुए साहस के साथ, डरो मत विकास, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। माँ की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कुमुद को अभी भी कुछ भी नहीं पता था। विकास ने मना कर दिया था और रिया चुपचाप प्यार और साहस से आगे बढ़ रही थी। रिया के इस निस्वार्थ निर्णय ने परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। धीरे धीरे वे उसकी सराहना करने लगे। विकास के पिता बोले, तुम्हारा यह कदम बहुत बड़ा है, हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। अस्पताल के दरवाजे पर आते ही रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे अस्पताल के अंदर बढ़ रही थी। उसके साथ परिवार के सदस्य भी थे। डॉक्टरों ने रिया की विस्तृत जांच शुरू की। सभी टेस्ट और रिपोर्ट्स की तैयारी हो रही थी। हर कदम पर डॉक्टर ने रिया को सांत्वना दी कि यह सब ऑन ऑपरेशन की सफलता के लिए जरूरी है। जैसे ही जांच पूरी हुई, परिवार के सदस्य रिया के पास बैठे। उनके चेहरे पर चिंता तो थी। परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। वे सभी रिया की अच्छी सेहत और सफल ऑपरेशन के लिए
भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल के गलियारे में एक गहरी चुप्पी थी। हर कोई उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक घबराई हुई रिया बैठी थी, जो अपनी हिम्मत को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। नर्स ने रिया को घबराए हुए देखकर बोला। परिवार के सदस्य अस्पताल के प्रार्थना कक्ष में इकट्ठे हुए। हर कोई ईश्वर से एक ही विनती कर रहा था, सब कुछ ठीक हो जाए। आखिरकार ऑपरेशन की घड़ी आ गई और रिया को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। बाहर खड़े विकास और रिया के ससुर के लिए घड़ी की सुइयां धीमी गति से चल रही थीं। हर मिनट एक युग जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। धन्यवाद डॉक्टर, आपने चमत्कार कर दिया। विकास खुशी से बोला। परिवार के चेहरे पर खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। सबने एक दूसरे को गले लगाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी हवा और अस्पताल की सफेदी के बीच कुमुद धीरे धीरे होश में आ रही थी। धीरे धीरे कुमुद की आंखें खुली। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनों की हल्की आवाज, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें अब धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में हैं। उनकी आंखें भारी थीं और हर सांस के साथ एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। अब आप सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है। नर्स बोली। कहाँ हूँ मैं? कुमुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी नजर सामने बैठे अपने पति रमेश पर पड़ी। उनके चेहरे पर गंभीरता और प्यार दोनों झलक रहे थे। मेरे प्यारे बेटे ने आखिर अपनी माँ के लिए अपना प्यार दिखा दिया। देखा, उसने मेरे लिए अपनी एक किडनी दे दी और मैं समझ रही थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। कुमुद ने खुश होकर रमेश से कहा। रमेश को लगा कि कुमुद को सच कैसे बताए, पर बताना तो था ही, तो उसने कहा, रमेश, धीमे प्यार भरे स्वर में। कुमुद, तुम ठीक हो। बस अब तुम्हें सब धीरे धीरे समझना होगा। कुमुद, तुम्हारी जान बचाने के लिए विकास ने नहीं, रिया ने अपनी किडनी दी है। कुमुद की आंखें फैल गईं। ये रिया ने मेरी खातिर अपनी किडनी दी? हाँ कुमुद, उसने तुम्हें बचाने के लिए यह किया। उसने दिखा दिया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और समर्पण कभी भी उससे कम नहीं होते। रमेश ने कुमुद की सोच में खलल डालते हुए कहा। कुमुद की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने अपने अंदर के संदेह और अहंकार को महसूस किया और उसे पीछे छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि खून के रिश्तों से भी बड़े प्यार और जज्बात के रिश्ते होते हैं। एक क्षण में रिया के लिए कुमुद के दिल में इज्जत और प्यार पनप गया था। कुछ दिनों बाद छुट्टी हो गई। सुबह का समय था। इतने दिनों बाद सब घर वापस आ गए थे। कुमुद नाश्ते की टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी, पर इस बार विकास का नहीं, बल्कि अपनी नई बेटी रिया का। रिया कमरे में दाखिल होती है और कुमुद की आंखों में आंसू भर आते हैं। कुमुद धीमे, रोते हुए, भावुक स्वर में बोली, रिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाई। कुमुद ने धीरे धीरे रिया का हाथ थामा। बहू से बढ़कर रिया अब उनके लिए सच्ची बेटी बन चुकी थी। तुम्हारे लिए मेरा दिल अब आदर से नहीं, सच्चे प्यार से भरा है। इसी समय विकास कमरे में आया। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्म झलक रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं है। कुमुद ने धीरे से विकास को गले लगाया। अब उसने समझ लिया कि रिश्तों में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए। विकास और रिया, तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती हो। अब मैं समझ गई, प्यार अहंकार से बड़ा होता है। घर में फिर से अपनापन और मिठास लौट आई। दूरी और सन्नाटे के बाद यह परिवार फिर से पूरा बन गया था।